नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 28 फरवरी की एनर्जी के लिए। मैं अचानक नोटिस कर रही थी कि इस महीने जितने भी सबसे ज़्यादा पावरफुल एनर्जी कार्ड्स आए हैं या सबसे पावरफुल एनर्जी रही है वो हमेशा संडे को रही है। आई एम नॉट श्योर वाई, मैं एस्ट्रोलॉजी में तो नहीं हूँ, लेकिन ये मैंने ज़रूर देखा है कि द मोस्ट पावरफुल डेज इस महीने जो रहे हैं वो हमेशा संडे रहे हैं। संडे की एनर्जी हमेशा बहुत पावरफुल आई है और फिर हमने फर्दर वीक में वो एक्शन होते हुए देखे हैं। सो लेट्स सी 28 फरवरी की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है और क्या हमें पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करेंगी 27 के डिसीजंस पे ऑल्सो। सो वी माइट गेट कार्ड्स इन मल्टीपल लाइक साइड्स। सो या एक तरह से चॉइसेस या ऑप्शंस वाले कार्ड्स हो सकते हैं, बिकॉज अ लॉट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन द चॉइसेस दैट विल बी मेड ऑन 27th। एंड इफ यू नॉट वॉच द वीडियो फॉर 26 टू वॉच द वीडियो। अगर आपने नहीं देखी है 26 की वीडियो देख लें। सो लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ 8th of February. What is going to happen and how will the what is, like I said, the cards are going to fall on two sides. They are already started. Okay, energy of 28th of February 2022. Angel, what is going to happen? What do we need to know? What is going to happen? What do we need to know? Okay, so if you see the cards, कुछ cards आपको यहाँ सेंटर में दिख रहे हैं. You see here there are some cards and you see here there is one card. Okay, so like I said कि कुछ चीज़ें हैं जो होनी ही हैं और कुछ जो हैं वो definitely choices पे depend करेंगी। और let's see what choices do we have and how the day गोज़ ऑन। एंड मैं लास्ट में मैं कार्ड्स वर्ल्ड एनर्जी के लिए, मतलब इसके बाद मैं वर्ल्ड एनर्जी के लिए और इंडिया के लिए एक एक स्पेसिफिक कार्ड निकाल दूंगी, बट दिस इज मोर लाइक जेनरिक, लाइक फॉर एवरीवन। ओके, सो पहला कार्ड जो है दिस इज डिफेंस, राइट। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, डिफेंस का कार्ड है। लेकिन अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें तो ये जहाँ से डिफेंड करने की कोशिश कर रही है वहाँ से नहीं, यहाँ से द अटैक इज। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक सर्कल के पास यहाँ पे कुछ कीड़े हैं, अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कुछ बग्स हैं। और वो बग्स जो है दे आर ईदर दे आर काइंड ऑफ इनटू अ फाइट, या यहाँ पे भी एक अटैक जो है यहाँ पे भी चल रहा है। और दिस इज, और यहाँ पे भी शी इज काइंड ऑफ ट्राइंग टू डिफेंड हर ओन एरिया। और यहाँ पे भी देर इज वन ऑन वन साइड, देर इज वन ऑन वन साइड एंड देर इज थर्ड वन जो एक्चुअली एक की साइड पे जा रहा है। तो आपको ये दिखाई देगा बहुत क्लियरली यहाँ पे। और एक है जो अभी, दो हैं जो अभी सर्कल के अंदर हैं और एक है जो अभी सर्कल के बाहर ही है, बट देयर इज समबडी हु इज डिफेंडिंग वेरी वेरी पावरफुली। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा फियर है जो मुझे दिखाई देता है 28th की एनर्जी में। दूसरा मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे देयर इज गोइंग टू बी एट दैट एनर्जी जहाँ पे समथिंग इज जस्ट अबाउट टू हैपन। और ये अगर इसको देखो तो इसने अपने आप को पूरी तरह केज किया है, इसके चारों तरफ जो है वॉन्ड्स लगे हैं और पीछे भी वॉन्ड्स हैं और एक वॉन्ड ये हाथ में लेके खड़ी है। सो शी इज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ अटैक और वो अपने डिफेंस में पहले ही खड़ी है उस अटैक से। सिमिलरली जहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक अटैक हो रहा है एंड देयर इज समबडी हु इज ऑलरेडी स्टैंडिंग आउटसाइड एंड वो देख रहा है कि क्या चल रहा है और उसके बाद मुझे क्या डिसीजन लेना है, राइट। सो दैट इज द काइंड ऑफ सिचुएशन। और ये जो है ये इल्यूजन से रिलेटेड है अनडाउटेबली। तो मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगी कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा डिसीजन, कोई ऐसा टाइम हो सकता है जहाँ पे आपको अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है। सेफ्टी सर्कल जरूर बनाइए। दूसरा, बहुत सारे लोगों के लिए सेल्फ प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और अपने आप को प्रोटेक्ट करने का जो बीड़ा है वो खुद उठाना पड़ेगा एक तरह से। और तीसरा, मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे यू आर वेरी क्लोज टू कंप्लीटिंग समथिंग, किसी इल्यूजन को खत्म करने के बहुत क्लोज हो। अगर आप देखो तो ये भी 9 नंबर का कार्ड है, ये 18 है, ये भी 9 नंबर का कार्ड है और लास्ट में यहाँ पे हमारे पास 3 है। सो 9 एंड 9 18 होता है और 9 एंड 9 18 होता है, 9 बनता है वापस। और 9 10 11 12 नंबर 3 की एनर्जी है और ये 3 की एनर्जी है। तो वो एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक वुल्फ और एक डॉग जो है हाउल कर रहे हैं। मून है और 2 टावर्स हैं यहाँ पे भी जिनके अलग अलग मून आपको दिखाई देंगे, मतलब मून की 2 साइड्स जो है वो आपको दिखाई देंगी। और ये मून और सन मतलब बेसिकली एक तरह से एक्लिप्स की एनर्जी है और अ लॉट इज फॉलिंग फ्रॉम द स्काई अगर आप देखो। और यहाँ पे एक क्रैब है जो पानी में से निकल के बाहर आ रहा है विद यहाँ पे टू होल्ड और टू कैच दिस बॉक्स जो यहाँ पर है।
ये कार्ड जो है ये इल्यूजन का भी होता है और इंट्यूशन का भी होता है। एक नया पाथ जो है ओपन अप हो रहा है, एक नई एनर्जी पानी से निकल के आ रही है उस पाथ पे जाने के लिए, बट देयर इज समथिंग बीच में जो इट इज ट्राइंग टू होल्ड ऑन और कैप्चर। इफ यू सी दिस, उसके या तो वो लेके आया है इस बॉक्स को बाहर, या उसको बॉक्स को पकड़ने के लिए वो क्रैब जो है वो बाहर आ रहा है। एंड यू सी दिस साइन, ये आई थिंक दिस इज अ साइन ऑफ अ ज़ोडिएक, मुझे सर्च करना पड़ेगा, बट किसी एस्ट्रोलॉजी के साथ रिलेट करता है अनडाउटेबली, शायद स्कॉर्पियो का नहीं है, बट एस्ट्रोलॉजी के साथ रिलेट करता है ये साइन। और ये क्रैब जो है ये डेफिनेटली बाहर आ रहा है, और ये बॉक्स जो है इसको देखकर ये दो लोग हाउल कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे इंट्यूशन जो है ऑल टाइम हाई होने वाली है, इल्यूजन्स ऑल टाइम हाई होने वाली हैं, और बहुत सारे अलार्म जो हैं वो रेज होने वाले हैं आसपास। सो द एनर्जीज ऑफ द कॉस्मोस, सिर्फ यूनिवर्सल नहीं, कॉस्मोस नहीं, एनर्जी ऑफ द होल यूनिवर्स, एनर्जी ऑफ द होल अर्थ और ह्यूमंस, सब जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल होने वाली है। हेडेक्स हो सकती हैं आप में से कुछ लोगों को, तो अपने आप को बैलेंस और ग्राउंडेड आपने जरूर रखना है, बट दिस इज ऑल गोइंग टू लीड टू समथिंग बेटर। ये कुछ डेफिनेटली बेटर की तरफ लेके जाएगा। अगर आप देखो तो यहाँ पे स्क्वल है, उसके हाथ में एक नट है, वो अपना नट देख के खुश है। यहाँ पे प्लांट कर रहे हैं ये सीड्स, ये दोनों बच्चे जो है नई सीड्स प्लांट कर रहे हैं, एंड दिस पर्सन इज टेलिंग देम द वैल्यू ऑफ दोज सीड्स, प्लांटिंग दोज सीड्स। और यहाँ पे पीछे आपको फ्लावर्स दिखाई देंगे, यहाँ पे 3 पेंटिकल्स दिखेंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रांग लर्निंग है दैट इज कमिंग फॉरवर्ड, और ये जो बहुत स्ट्रांग लर्निंग है ये डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। एक नई सीड जो है वो ग्रो होगी, एक नई बिगिनिंग जो है होगी, एंड ये जो सीड ग्रो हो रही है इसका ग्रोथ जो है वो आपको 2023 में देखना मिलेगा। लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इंट्यूटिवली कोई पॉजिटिव, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई चीज, कोई सिचुएशन, कुछ ऐसा आपके पास आए जहां पे आपके लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग जो है उसके साथ अटैच्ड हो। लेट्स सी दोनों तरफ कार्ड्स, एक तरफ तो 2 ऑफ सोर्ड्स आया था ना, एक तरफ क्या आया है, एक तरफ देयर इज अ 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। यू सी दिस बॉक्स हियर and you see this box here, illusion वाला box जो है। So somebody has chosen to take this box and take this to where it belongs। लेकिन अगर आप इनकी eyes देखो यहाँ पे, do you see his eyes? बहुत ज़बरदस्त तरीके से आंखें खुली हैं, एज इफ ही सीन समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल और वियर्ड और डरावना, या अचानक से इन्होंने कुछ ऐसा देख लिया है जो बहुत दैट इज़ नॉट नॉर्मल, राइट, दैट्स बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, और इसीलिए उनकी आंखें जो हैं वो इतनी बड़ी खुल गई हैं। एंड इफ़ यू सी देयर इज़ अ सर्कल इनके सर के ऊपर, यहाँ पे आपको एक सर्कल काइंड ऑफ दिखेगा, विच इज़ सेंटर में एक डॉट है, एंड देन उस पेंटिकल है बेसिकली, और उसके चारों तरफ एक सर्कल है। सो समथिंग दैट इज केप्ट इन दैट एनर्जी ऑफ अ सर्कल, समथिंग दैट इज केप्ट सेफ, और यहाँ पे उनको वो चीज़ जो है वो दिखाई दे रही है। और यहाँ इफ यू सी शी इज़ रेडी टू सेक्रीफाइस समथिंग, शी इज़ गिविंग समथिंग। और ये बोट जो है ये हियर यू सी काइंड ऑफ अ ड्रैगन और अ स्नेक एनर्जी यहाँ पे। और ये जो है ये पर्सन जो है शी इज़ रेडी टू सेक्रीफाइस समथिंग, शी इज़ रेडी टू गिव अवे समथिंग। और ये जो है ये बेटर एनर्जी में जाने का कार्ड होता है, ये बेटर सिचुएशन में जाने का कार्ड होता है, ये किसी के रेस्क्यू का कार्ड भी होता है, क्योंकि प्रोटेक्शन है। अगर आप देखो तो इसके चारों तरफ सोर्ड्स लगा के इसको प्रोटेक्ट किया गया है बिफोर शी इज एबल टू ऑफर दैट बॉक्स टू समबडी। और लेकिन दिस इज ऑल लीडिंग टू सम गुड एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे एक नई बॉन्डिंग, एक नई पार्टनरशिप, एक नई सेलिब्रेशन, एक नई टुगेदरनेस दिखाई दे रही है। तो मुझे, और ये अगेन अगर आप देखो तो ये जो है 12-3 बनते हैं, 9-9 के कार्ड्स थे, और ये यहाँ पे देखो तो 6+4 10 बनते हैं। और द एनर्जी अगेन इज सुपर ब्यूटिफुल। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे यू माइट हैव टू कीप योर सेल्फ सेफ बट ऑफर समथिंग और लेट गो ऑफ समथिंग, बट देर इज अ न्यू पार्टनरशिप, देर इज अ न्यू बॉन्ड, देर इज अ न्यू कनेक्शन जो आपकी लाइफ में आ रहा है। किस तरह के सेलिब्रेशन, किस तरह का नया कनेक्शन, किस तरह का नया बॉन्ड, किस तरह का नया अपॉर्चुनिटी जो है आपकी लाइफ में आ सकती है। लेकिन अगेन मैं बोलूंगी इट विल ऑल डिपेंड अपॉन योर द चॉइस यू मेक, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड गिरा था 2nd नंबर पे वो चॉइसेस का कार्ड है। यहाँ पे वुल्फ है पीछे, अगर आप देखें ये पर्सन जो है ये अपने आप को बाहर सामने देख के वहां से अटैक से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। शी इज रेडी विद हर स्वर्ड्स एंड एवरीथिंग, और वो बाहर देख रही है, बट देयर इज अ वुल्फ दैट इज राइट बिहाइंड हर। सो ये वुल्फ जो है ये बाहर नहीं है, एक्सटर्नल एनर्जी में नहीं है, वो एग्जैक्टली इसके पीछे है, एंड शी माइट नॉट बी अवेयर ऑफ
दिस वुल्फ, राइट? सो ये जो एनर्जी है ये कहीं ना कहीं टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, चॉइसेस बताती है, बट ये साथ में ये भी बताती है कि आपको ये सेम प्रोटेक्शन एनर्जी है कि आपको अपने आप को एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह के एनर्जीज के साथ बैलेंस रखना है. सो देयर माइट बी, जैसे मैंने बोला कि कोई इल्यूजन क्रिएट हो सकती है, कोई चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती है, कोई बॉक्स, कोई गिफ्ट आपकी तरफ आ सकती है, बट चॉइस जो है वो बहुत मैटर करेगी और आपकी चॉइस जो है वो आपको सही एनर्जी की तरफ भी ले जा सकती है और ज़्यादा कन्फ्यूजन की तरफ भी ले जा सकती है, और वही सीड बनेगी 2023 के लिए. तो आपकी चॉइस जो है उसको वो आपको जहाँ लेके जाएगी, आप जिस तरफ जाओगे उस चॉइस के साथ, वो 2023 के लिए आपकी सीड जो है वो बनेगी. तो इसलिए बहुत वाइजली जो है चॉइस कीजिएगा, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. और मैं एक बार एक कार्ड इंडिया के लिए, एक कार्ड वर्ल्ड के लिए निकाल लेती हूँ. सो फॉर इंडिया, ओके. सो कार्ड सीधा मेरी गोद में आ गया. यू सी, उल्टा आया था बट डेविल कार्ड है. डेविल कार्ड है और डेविल में भी आपको 3 लोग दिखाई देंगे, राइट? 2 खा पी के अपने आप को बिल्कुल खो चुके हैं और लेकिन चेन्स में बंधे हुए हैं, और एक डेविल जो बहुत स्ट्रांगली खड़ा है और उसका हाथ जो है वो आपको दिखाई देगा बहुत पावरफुल, मैकेनिकल एक तरह से, और बहुत सारे स्नेक्स जो हैं उसके नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं. दिस इज द एनर्जी फॉर 28th ऑफ February फॉर, मुझे नहीं पता मैंने 27th बोला या 28th बोला कार्ड निकालते वक्त, बट ये इंडिया के लिए एनर्जी है. तो मैं एक कार्ड और निकालूंगी जस्ट टू हैव दिस कंप्लीट, क्योंकि ये 6 की एनर्जी भी होती है. 28th February, Lights Angels for India. What is the energy for 28th February of India? What will... ओके, सो यस, सो आई डू फील एनर्जी वाइज इंडिया के लिए थोड़ी एनर्जी जो है वो डिफ़िकल्ट है 28th की, और ये सब डिपेंड करेगा कि 27th को इंडिया ने क्या चॉइसेस की हैं. लेकिन कुछ ब्लाइंड फोल्ड है, कुछ बर्डन है, कुछ भार है, कुछ स्ट्रेस है. हो सकता है कि जो नेगेटिव लोग हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है, और स्पेशली अगर हम बात करें तो जो 3 लेग्ड है, वहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बर्डन जो है रेज हो सकता है, कुछ डिफ़िकल्टी जो है रेज हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम जो है रेज हो सकती है. बट हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगी दैट इंडिया विल गिव अप. नहीं, डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी सम सपोर्ट, सम डिवाइन सपोर्ट, सम डिवाइन हेल्प. बस चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से इवेल्युएट करना पड़ेगा. इट इज़ अ डिफिकल्ट डे फॉर इंडिया बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी लिटिल बिट ऑफ स्ट्रॉन्ग एनर्जी, ट्रबलसम एनर्जी. एंड अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 6 की एनर्जी है. सो अगेन 7 बनता है. 7 होता है जब आप अपना ग्राउंड जो है स्टैंड करते हो क्लियर, और क्लियर स्टैंड करते हो तो आप आगे निकल जाते हो. दूसरा ये मुझे, अगर मैं इसको उस तरह से लूँ जहाँ पे जो डेविल है या जो भी लोग नेगेटिव एनर्जी में हैं या जो देश के लिए नुकसान कर रहे हैं, ट्रेटर्स हैं, तो कहीं ना कहीं उन पे भी बर्डन जो है इस टाइम पे बढ़ेगा. सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी दैट आई काइंड ऑफ सी फॉर द वर्ल्ड, energy for the world for 28th of February. World energy for 28th of February, and I think a card came. It came. Okay, so let's see. Wow, Ace of Pentacle. You see, this is big shield. यहाँ पे एक स्क्वल है जिसको, जो बहुत बड़ी शील्ड के या तो पीछे छुपी है या बहुत बड़ी शील्ड के उस तरफ जाना चाहती है. यू सी द स्टार और एक फ्लावर, उस स्टार के आसपास एक फ्लावर की एनर्जी है. एस ऑफ पेंटिकल जो है वो नई बिगिनिंग की एनर्जी होती है, लेकिन मुझे यहाँ पे जो एनर्जी दिखाई दे रही है वर्ल्ड के लिए, इट इज़ द एनर्जी ऑफ शील्ड, इट इज़ द एनर्जी ऑफ ट्राइंग टू शील्ड. देर आर गोइंग टू बी सम, it feels like somebody is going to be kind of out of everywhere else. तो उसको शील्ड किया जाएगा बिल्कुल अलग करने के लिए या बिल्कुल अलग निकालने के लिए, या फिर इट फील्स लाइक वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, राइट? सो शील्ड के इस तरफ एक और शील्ड के उस तरफ एक. बट आई डू सी देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ दैट शील्ड, मनी पावर, एंड this is like two triangles intermingled into each other. So मुझे बहुत एक सरप्राइजिंग बट शील्ड एनर्जी दिखाई दे रही है. सो समथिंग न्यू इज गोइंग टू स्टार्ट, समथिंग न्यू इज गोइंग टू स्टार्ट. दिस इज गोइंग टू बी द डे ऑफ स्टार्टिंग ऑफ समथिंग न्यू फॉर श्योर. मैं गीता कार्ड से एक कार्ड निकालने लगी हूँ. 28th की एनर्जी, अगेन मैं बोल रही हूँ 28th की एनर्जी जो है वो स्ट्रांग है.
चीज़ें ग्राउंड पे होने वाली हैं और इम्पैक्ट जो है वो दिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन चॉइसेस बहुत मैटर करेंगी आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी, नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल के लिए भी। मुझे कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग आता हुआ दिख रहा है। समबडी, ये यहाँ से मुझे एक और चीज़ लग रही है, बिकॉज दिस इज वर्ल्ड एनर्जी, इट इज़ लाइक कहीं किसी ने अपने आप को किसी तरफ से शील्ड किया था, जिस तरफ से शील्ड किया था उस तरफ से खतरा आने की जगह दूसरी साइड से आ गया. सो दैट्स ऑल्सो आई काइंड ऑफ फील is happening. Okay, let's see what does Gita card give. Heavens Angels, energy of 28th of February 2022. What is going to happen? What is happening? What do we need to know? 28th of February 2022. क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए. Okay, so I got 3 cards here. पहला जो है वो सेंस कंट्रोल है और ये मैं इनके वो भी आपको बता दूंगी इनके आप पढ़ना चाहते हो. चैप्टर 2 वर्स 58 है और ये बोलता है कि जो अपने आप को ऑब्जेक्ट से हटा लेता है, अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लेता है, वो कम्प्लीटली विजडम जो है उसको एस्टैब्लिश कर लेता है. इट इज़ लाइक जैसे एक कछुआ अपने शेल में चला जाता है तो वो कम्प्लीटली सेफ और सिक्योर होता है. तो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पहली एनर्जी जो है दैट इज अबाउट ट्राइंग टू गेट कंट्रोल ओवर योर सेंसेस, आपके डर के ऊपर कंट्रोल पाना, आपके लालच के ऊपर कंट्रोल पाना, और वो कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है अपनी इंट्यूशन को सही से समझना. तो सेंस कंट्रोल पहला है. दूसरा है गुड क्वालिटीज़, और गुड क्वालिटीज़ जो है वहाँ पे आप देखो तो राज्याभिषेक हो रहा है. और ये जो कार्ड है ये चैप्टर 18 वर्स 42 है. अच्छा, और ये है, ये बोलता है कि ब्राह्मण जो है उसके नेचर और क्वालिटीज से वो ब्राह्मण होता है. पीसफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल, कहीं फॉरगिव करने की एनर्जी, ऑनेस्टी, लर्निंग, विजडम, फर्म रहना और भगवान पे भरोसा रखना जो है वो उसको ब्राह्मण बनाता है. और ब्राह्मण जो है ब्रह्मा से इफ यू सी वो आता है. और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों आपको दिख जाएंगे और यहाँ पे आपको गणपति जी भी दिख जाएंगे. सारी एनर्जीज जो है यहाँ पे प्रेजेंट है और किसी का राज्याभिषेक हो रहा है. तो मुझे ये एनर्जी जो है वो लगती है जहाँ पे आपके अंदर जो अच्छी चीजें होंगी वो अप्रिशिएट की जाएंगी और आपको उनको आगे लेके जाना पड़ेगा. लेकिन उस अप्रिसिएशन से पहले मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा सेंस कंट्रोल जो है वो होना जरूरी है. और उसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड आया है, ब्यूटीफुल पर्ल्स ऑन अ थ्रेड का कार्ड आया है. कृष्ण जी हैं, आपको दिखाई देंगे, बहुत खूबसूरत एनर्जी है. और ये जो है ये चैप्टर 7 वर्स 6 और 7 दोनों है. और ये बोलता है कि नो फॉर सर्टन दैट वट एवर इज फाउंड इन दिस क्रिएशन अराइजेज आउट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ माई मटीरियल एंड स्पिरिचुअल एनर्जीज. आई एम द ओरिजिन एंड डिसोल्यूशन ऑफ ऑल. देयर इज नथिंग बियॉन्ड मी. अर्जुना, एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी एज द पर्ल्स ऑफ द स्ट्रंग on a thread. Pearls are strung on a thread. So ये ऐसे लग रहा है जहाँ पे जितनी भी situations हैं, जो भी हो रहा है हमारे आसपास, it has been created because of a particular reason. वो एक रात्रि भी है 28 को, तो वो डेफिनेटली राज्याभिषेक और गुड क्वालिटीज़ नज़र आती हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग, कुछ सिचुएशंस जो हैं वो एक तरह से फेवरेबल भी होंगी, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी होंगी. और जो भी हो रहा है ये इन तीनों कारणों से हो रहा है, जहाँ पे सेंस कंट्रोल जो है, अपने अपने सेंसेस को बैलेंस करना जो है, वो लर्न करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है मुझे. और मुझे ऐसा लग रहा है कि 28 वो पुश है जहाँ पे आपको वो सीखना ही सीखना है. मैं एक कार्ड जो है वो ओके, लेट्स सी व्हाट सुशांत वांट्स टू से. और मैं कुछ कार्ड्स जो है ना वो हेवन एंड अर्थ से भी निकालूंगी. वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट आई डोंट नो व्हाई आई एम गाइडेड टू. और एक कार्ड जो है मैं योगिक पाथ से भी निकालूंगी. सो लेट मी टेक आउट दैट फर्स्ट. योगिक पाथ से एक कार्ड, क्योंकि मैं इतने कार्ड्स निकालती नहीं हूँ डेली प्रेडिक्शन में, बट आई डोंट नो व्हाई आई वाज ओके. लेट्स सी 28th of February, what do you want to say? ओके, सो कार्ड आया और बहुत दूर चला गया. एंड दिस इज आत्मन, आत्मचिंतन, अपने आप के साथ कनेक्ट होना. यू सी सो मेनी आईज, 1 2 3 4 5 6 की एनर्जी है यहाँ पर. और 6 आंखें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं. और आत्मन जो है वो अपने आप के साथ कनेक्ट होने का, अपनी इंटरनल एनर्जी में जाने का कार्ड है. एक मिनट में बुक भी देखती हूँ. सो ये जो कार्ड है आत्मन का, वो इन्फिनिट एस्पेक्ट, सोल का इन्फिनिट एस्पेक्ट, जहाँ पे आप अपने अंदर तक कनेक्ट होते हो, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होते हो. यू अंडरस्टैंड द इमोर्टल एस्पेक्ट ऑफ योर एग्जिस्टेंस, योर सोल. योर मेडिटेशन जो है वो आपको अनवेल करती है बहुत सारी हिडन डेप्थ्स. यू बिकम अवेयर ऑफ द दैट यू आर द माइक्रो
माइक्रोकॉज्म ऑफ द ग्रेटर मैक्रोकॉज्म. सो आप बहुत बड़े यूनिवर्स की सिर्फ एक रिफ्लेक्शन हो, वो आपको समझ में आता है. और ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत स्ट्रांग जो है अनफोल्ड हो सकता है आपकी अपनी एनर्जी के लिए, सबकी एनर्जी के लिए. तो 28th मैं बोलूँगी मेडिटेशन ज़रूर करिएगा थोड़ी देर. अगर हो सके तो अपने आप के साथ, अपनी इंटरनल एनर्जी के साथ कनेक्ट ज़रूर करिएगा थोड़ी देर, बहुत हेल्पफुल रहेगा. और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी सेल्फ रियलाइजेशन है जो 28th की एनर्जी लेके आ रही है. लेट्स सी व्हाट सुषा वांट्स टू गिव. ओके, सो मतलब ज़्यादा मुझे कुछ करना नहीं पड़ा. 1 मिनट में कार्ड्स आ गए. एंड यू सी दिस हैंग्ड मैन. ये जो कार्ड है ये कांस्टेंट एनर्जी का कार्ड है. आया हर रोज आ रहा है ये कार्ड. दिस इज 3 का लॉस एंड देन दैट लीडिंग टू अ गेन. और दिस इज जहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी है वो स्टक एनर्जी है, लेकिन उस स्टक एनर्जी में यू सी द एलिमिनेशन हैपनिंग. तो वो एलिमिनेशन हो रही है और यहाँ पे यू सी द शिप्स कमिंग इन. और अगर आप देखोगे तो ये भी नंबर 3 है, 12 नंबर है. ये भी नंबर 3 है. ये 6 होता है. 5 + 6 11 होता है. तो एनर्जी जो है वो अगेन बहुत स्ट्रांग है. और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्टक जो है उसके बाहर आने की पूरी संभावना बन रही है, प्रोवाइडेड ये थ्री कप्स जो है ये गिर जाएं. तो ये 3 कप्स जो है एज सुन एज दे फॉल, क्योंकि 3 की एनर्जी चल रही है अभी भी, कुछ बहुत स्ट्रांग जो है वो बाहर आने का वो अपॉर्चुनिटी जो है दिख रही है. बिकॉज 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो होता है वो शिप्स कमिंग इन का कार्ड होता है. आपको चीजें होती हुई रियल में दिखाई देती है. मतलब यू सी द एक्चुअल थिंग्स कमिंग योर वे. जैसे इसको दूर से दिखती है लेकिन कुछ दिखता है. तो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड वो होता है जहाँ पे आपका वेट जो है वो कंप्लीट होता है और आपका वेट जो है उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है. सो लेट्स सी हेवन एंड अर्थ से हमें क्या मिलता है. 28th of February 2022. 28th of February 2022. A message. Okay, I think this is it. एक ही कार्ड आया है एंड दिस इज मटेरियल सक्सेस. ब्यूटिफुल. 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. जिसको जो डिजर्व करता है वो उसको मिलेगा. दूसरा एक जस्टिस की एनर्जी है. तीसरा मनी एंगल की एनर्जी है, जहां से डेफिनेटली अगेन इफ यू सी 3 एनर्जी है, लाइक देयर आर 3 पीपल इन दिस कार्ड. सो मुझे ऐसा लगता है जैसे डेफिनेटली कुछ मटेरियल एस्टैब्लिशमेंट होगी, कुछ चीज़ मटेरियल जो है वो सामने आएगी और दैट काइंड ऑफ इज गोइंग टू बी विजिबल नाउ. संडे है, मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे मैंने बोला कि संडे की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आजकल. आज नहीं संडे है बेटा, कल संडे है. ओके, सो लेट्स सी क्या चार्म आते हैं. 28th of February 2022. ओके, सो अगेन पूडल एंड हमिंग बर्ड. 2 दिन से हमिंग बर्ड जो है वो काफ़ी स्टेबल एनर्जी में आ रहा है. आई वॉन्ट यू गाइज टू रीड अबाउट हमिंग बर्ड. हमिंग बर्ड जो है वो कभी रुकता नहीं है. दिस इज़ वन थिंग दैट आई नो अबाउट हमिंग बर्ड, कि वो कभी रुकता नहीं है. हमिंग बर्ड इसलिए बोलते हैं बिकॉज कॉन्स्टेंटली उसके फेदर्स जो हैं वो चलते रहते हैं. वो खाता पीता सोता सब कुछ उड़ते हुए है. एंड दैट्स द एनर्जी जो मुझे ऐसा लगता है इट इज़ द एनर्जी ऑफ कॉन्स्टेंट वर्क, कॉन्स्टेंट मूवमेंट, कॉन्स्टेंट इवोल्यूशन. तो वो एनर्जी जो है वो सुपर स्ट्रांग हो गई है और मुझे ऐसा लगता है कि वो दिखाई भी देगी. जहाँ पे कांस्टेंट वर्क हो रहा है, कांस्टेंट एवोल्यूशन हो रहा है, देयर इज नो टाइम टू रेस्ट, देयर इज नो टाइम टू स्लीप, देयर इज नो टाइम टू डू एनीथिंग. आपको कांस्टेंट ये हो सकता है कि आपका माइंड कांस्टेंट चलता रहे, आपकी थॉट्स कांस्टेंट चलती रहे, या वर्क कांस्टेंट चलता रहे, या न्यूज़ कांस्टेंट चलती रहे, लेकिन समथिंग इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंटली काइंड ऑफ वर्किंग. सेकेंड जो है वो स्टार कार्ड. स्टार के अंदर एक ट्री है. अगर आप देखो यहाँ पे तो स्टार के अंदर एक ट्री है, बहुत ब्यूटीफुल branches हैं. And this is like giving stability to that star, but this is also shining in bright in the light of the star. और ये इसका मतलब एक और चीज़ ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी रहेगी. मैं फिर से बोल रही हूँ, एनर्जीज आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, थिंग्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर. और आप ग्राउंडिंग जो है वो बहुत हेल्प करेगी इस टाइम में. ग्राउंडिंग ज़रूर कीजिएगा, हर रोज़ कीजिएगा. दिस इज़ पूडल. और पूडल जो है एक तरह का फैंसी डॉग होता है, इफ़ आई से इट लाइक दैट. मुझे पता नहीं क्यों मुझे आई जस्ट kind of Bollywood, that's what came to my mind immediately. Fancy, like show off,
राइट. सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, जो डॉग की एनर्जी आइडली बहुत लविंग होती है, बहुत फेथफुल होती है, लेकिन मुझे यहाँ से बिल्कुल एकदम ऐसे ही फर्स्ट वर्ड आया शो ऑफ. और इफ़ यू सी यहाँ पे भी 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2 3, तो आप 3 की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे भी देख सकते हो. और मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे देयर इज गोइंग टू बी सम शो ऑफ इज गोइंग टू बी इन फ्रंट ऑफ ऑल, लाइक यू आर गोइंग टू सी समथिंग जो एक्चुअल में सामने नहीं था. एक लास्ट चार्म निकाल लेते हैं. 28 February, one last. Okay, this is dinosaur. ओके, डायनासोर की एनर्जी जो होती है वो पावरफुल होती है, वो स्ट्रांग होती है. उसके साथ में डायनासोर की एनर्जी जो होती है दैट इज ऑल्सो अबाउट बिग किंग्स. डायनासोर की एनर्जी जो होती है वो ऐसे लोगों की एनर्जी होती है, ऐसे सिचुएशन की एनर्जी होती है जो बहुत पुरानी है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, बट जो एक्सटिंक्ट होने पे है. सो आई डू फील दैट येस, डेविल शुड गेट एक्सटिंक्ट नाउ. अब डायनासोर एनर्जी जो है वो टाइम है जहाँ पे वो डायनासोर जो है वो ख़त्म हो, क्योंकि डायनासोर अगर आप देखो तो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है. नोबडी कैन गेट ओवर अ डायनासोर. कोई डायनासोर को कैप्चर करना विल बी लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, राइट. सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ व्हाट आई एम फीलिंग. एंड मुझे ऐसा लगता है दैट समवेयर दिस एनर्जी should okay, not here, this energy should now end. and जो भी डायनासोर है इस पूरी सिचुएशन का might get in front of everybody. So I hope कुछ बहुत अच्छा हो 28th को. I hope कि 28th की एनर्जीज कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेके आएँ, बट मेक द राइट चॉइस ऑन 27th. और अगर हो सके तो 27th की वीडियो दोबारा देख लीजिएगा. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. बाय बाय.